हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ट्स। टाइप्स ऑफ चार्ट्स में हम कवर करने वाले हैं आज पाई चार्ट, कॉलम चार्ट और बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट एंड स्कैटर चार्ट। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि चार्ट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स क्या हैं। चार्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब हमारे पास एक्सेल शीट में बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो जाता है तो उस डेटा को रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कंपेयर करने के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर हम सिर्फ उस डेटा के बिहाफ पर चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे या उस डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चार्ट्स जो हैं, चार्ट्स की हेल्प से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को काफ़ी छोटे से स्पेस पर लाकर हम उस डेटा को रीड कर सकते हैं और चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं चार्ट के हेल्प से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? Pie charts can show a lot of information in a small amount of space. They primarily show how different values add up to a whole. तो देखिए बच्चों, जो पाई चार्ट है वो काफ़ी कम स्पेस लेता है और पाई चार्ट बनाने के बाद हम बहुत आसानी से वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं पाई चार्ट। पहला स्टेप है टाइप डेटा इन MS एक्सेल। देखिए, जब भी आपको कोई चार्ट बनाना है तो उससे पहले आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए वर्कशीट में, तभी आप चार्ट बना सकते हैं। क्योंकि हमें किसी न किसी डाटा के ऊपर चार्ट बनाना है, चार्ट हम अलग से नहीं बना सकते हैं। तो कोई ना कोई डेटा अवेलेबल होना चाहिए जिसको हम चार्ट की फॉर्म में शो करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? टाइप डेटा इन MS एक्सेल। जैसे कि इस तरह से छोटा सा डेटा बनाया गया है, 4-5 एंट्रीज हैं इसके अंदर। कॉफ़ी है, आगे उसकी क्वांटिटी दे रखी है, टी, डोनट्स, पेस्ट्रीज, जूस, और सामने क्या लिख रखा है? उसकी क्वांटिटी लिख रखी है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन पाई चार्ट ऑप्शंस। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इंसर्ट टैब पे क्लिक कर सकते हैं और इंसर्ट टैब में आपके पास पाई चार्ट की ऑप्शन गिवन है, पाई। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी, जिसमें 2D पाई है, 3D पाई है। इस तरह से किस शेप में आप चार्ट को बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। There are different types of pie charts in drop down option. Now select the entered data. Select any one pie chart from them. The pie chart will appear on the screen. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद या हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इस डेटा को सिलेक्ट करिए और जो पाई चार्ट आपने देखे थे जिसमें कि डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का चार्ट आपके पास एक्सेल में बना हुआ आ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो जो आपने आइटम्स इसमें डाली हैं वो आपके पाई चार्ट में शो हो जाएंगी। कितनी कितनी क्वांटिटीज़ हैं वो यहाँ पर कलर्ड फॉर्म में आपके पास दिख जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो सबसे कम क्वांटिटी की क्या है? पेस्ट्रीज। तो पेस्ट्रीज आप देख सकते हो लाइट येलो कलर की हैं और यहाँ पर इसका जो शेयर है वो काफ़ी कम है। तो ये पाई की फॉर्म में हमें यहाँ पर शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इस तरह से आप पाई चार्ट बना सकते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट आता है आपका कॉलम चार्ट। व्हाट इज अ कॉलम चार्ट? अ कॉलम चार्ट इज अ ग्राफ दैट शोज वर्टिकल बार्स विद द एक्सेस वैल्यूज फॉर द बार्स डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ। देखिए, इसमें एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस होते हैं और ये बार्स की फॉर्म में या वर्टिकल बार्स की फॉर्म में हमें डेटा को शो करता है कॉलम चार्ट। किस तरह से बनाना है हमें? पहला स्टेप वही रहेगा, क्रिएट डेटा इन एक्सेल शीट। इस तरह से आप कोई डेटा बना सकते हैं। जैसे इसमें हमने डेटा बनाया है, ईयर दे रखा है, एलिफेंट, डॉल्फिन, वेल। 2013 में इतने एलिफेंट थे, इतनी डॉल्फिन थी और इतनी वेल्स थी। 2014 में फिर से डेटा एंटर किया गया है, 15 में इस तरह से इनके नंबर्स एंटर किए गए हैं।
तो ऐसा कोई डेटा आप बना सकते हैं। इसका हम चार्ट बनाएंगे, फिर कॉलम चार्ट। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक कॉलम ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने पाई चार्ट में पढ़े, तो वही करना है। सबसे पहले डेटा होना चाहिए आपके पास, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह से। नाउ सिलेक्ट द एंटर्ड डेटा। जो डेटा आपने एंटर किया है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन कॉलम चार्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम चार्ट्स इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के कॉलम चार्ट्स दिए हुए हैं। 2D है, 3D है, 2D बार है, 3D बार है। तो इस तरह से देखिए, कॉलम चार्ट को हम बार चार्ट भी कह सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपकी इच्छा है आपको कौन सा पसंद आता है इसमें से, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस तरह का आप जो चार्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट एनी वन कॉलम चार्ट फ्रॉम देम, द कॉलम चार्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो इस तरह से इस डेटा का, जो हमने डेटा एंटर किया था, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम चार्ट ये बना हुआ आ गया। इसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स कि आपके पास नीचे जो है वो कलर वैल्यू, कलर्स में वैल्यूज हैं। जैसे ईयर ब्लू कलर का है, एलिफेंट ऑरेंज कलर में है, डॉल्फिन ग्रे कलर में है, और जो व्हेल है उसका कलर कौन सा है, येलो है। तो यहाँ पे हमें, जो हमने फर्स्ट एंट्री की है 2013 में, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ये दिखा रहे हैं कि एलिफेंट कितने हैं, डॉल्फिन कितनी है और व्हेल कितनी है। और नीचे ईयर, ये जो ब्लू कलर है ये किसके लिए है, ये ईयर के लिए है। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो कॉलम चार्ट है वो ड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट्स और लाइन ग्राफ्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप used in many fields. It is used to display the information in data points, that is small marks. These marks or points are known as markers connected by a straight line. ये लाइन की फॉर्म में एक तरह से चार्ट होता है, लाइंस बनी होती हैं इसमें, और पॉइंट्स होते हैं जिनको मार्कर्स हम कहते हैं या डाटा पॉइंट्स कहते हैं। उन डाटा पॉइंट्स को मिला के लाइन ड्रॉ हो जाती है, thus forming a line that shows the change in data. तो टाइम के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर डेटा में क्या क्या चेंज आया उसको हम लाइन के थ्रू शो कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था, मान लो 2013 में हमारे पास 8 एलिफेंट्स थे और 2014 में वो बढ़ के कितने हो गए, 50 हो गए। तो हम एक डाटा पॉइंट जो है वो 13 के लिए लगा लेंगे, एक हम लगा लेंगे 14 के लिए लगा लेंगे, उसके अमाउंट के लिए, मतलब 8 और 50 के लिए, और उन पॉइंट्स को फिर लाइकवाइज हम मिलाते चले जाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जिससे कि हम कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। लाइन चार्ट बनाने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। पहला है क्रिएट डेटा इन एक्सेल शीट। ये तो सभी तरह के चार्ट्स के लिए है कि आपके पास डेटा होना ही चाहिए। हमने प्रीवियस डेटा को ही उठाया जिसमें कि ईयर, एलिफेंट, डॉल्फिन, व्हेल गिवन है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक लाइन चार्ट ऑप्शन। सेम चीज़ हम करेंगे क्योंकि इंसर्ट टैब के अंदर ही हमारे पास चार्ट्स की ऑप्शन है, हर तरह का चार्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2D लाइन या 3D लाइन, जो भी लाइन हम चार्ट बनाना चाहते हैं उसको हम चूज कर सकते हैं यहाँ से। नाउ सिलेक्ट द एंटर्ड डेटा, क्लिक ऑन लाइन चार्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन चार्ट्स इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। Select any one line chart from them. The line chart will appear on the screen. तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे 3D लाइन चार्ट को सेलेक्ट किया हुआ है तो ये 3D की फॉर्म में आपके पास लाइन चार्ट बना हुआ आ जाएगा। इस तरह से आप लाइन चार्ट जो है अपनी एक्सेल शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एरिया चार्ट की। An area chart is a line chart with the areas below the lines filled with colors. तो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया चार्ट लाइन चार्ट की तरह ही होता है लेकिन इसमें कंप्लीट कलरिंग फिल की होती है। Use a stacked area chart to display the contribution of each value to a total over time. तो इसमें इस तरह के आप जो स्टैक्ड एरिया चार्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हर वैल्यू का हम कंट्रीब्यूशन देख सकें कि कंप्लीट या टोटल वैल्यू में
कितना कंट्रीब्यूशन हर एक वैल्यू का हुआ है ओवर टाइम। स्टेप्स टू क्रिएट एरिया चार्ट आर टाइप डेटा इन MS एक्सेल। जैसे यही डेटा हम उठा लेते हैं, इसमें अलग अलग तरह का डेटा डाला हुआ है कि ईयर 2013 में एलिफेंट्स कितने हैं, डॉल्फिन कितनी है, अप टू 2019। There are different types of area chart. Choose any one of them. The area chart will appear on the screen. ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम एरिया चार्ट कहाँ पे आएगा, ये लाइन चार्ट में आप नीचे देखोगे तो 2D एरिया और 3D एरिया ये रेड बॉक्स से यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो यहाँ से हम एरिया चार्ट जो है वो दिखा सकते हैं। ये लाइन चार्ट के अंडर ही आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ लाइंस ड्रॉ हुई हैं, लाइंस के बीच में कलर्स फिल हुए हैं। तो ये एरिया चार्ट और लाइन चार्ट का डिफरेंस है। लाइन चार्ट में जो लाइंस हैं उसमें कलर्स फिल नहीं होते हैं, लेकिन एरिया चार्ट के अंदर कलर्स फिल होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर के लिए ब्लू कलर का यूज हुआ है, एलिफेंट के लिए आपके पास ऑरेंज कलर का यूज हुआ है और डॉल्फिन के लिए ग्रे कलर का यूज हुआ है। तो आप डेटा के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमने डेटा फिल किया हुआ है उसी के हिसाब से हमारे पास ये लाइंस जो है, ये एरिया जो है वो ड्रॉ किया हुआ आया है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्कैटर चार्ट। A scatter chart is used to show the relationship between two different variables. They are drawn using straight lines, markers and points. The main purpose of using a scatter chart is to illustrate the values of two series or variables and compare them over time or any other parameters. तो स्कैटर चार्ट जो है, स्कैटर का मतलब होता है बिखरा हुआ चार्ट, ठीक है। स्कैटर का इंग्लिश मीनिंग होता है बिखरा हुआ। तो आप देखेंगे ये चार्ट थोड़ा सा स्कैटर्ड होता है और बेसिकली दो वेरिएबल्स या दो डाटा सीरीज को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप सेम है, सबसे पहले डाटा होना चाहिए हमारे पास, सेम डाटा हमने उठाया है। आपको स्कैटर चार्ट पे क्लिक करना है, जो कहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट टैब में जाके मिलेगा। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह के स्कैटर चार्ट हमारे पास अवेलेबल हैं और यहाँ से आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन को अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का चार्ट बना हुआ आता है। इसमें नीचे क्या है, ईयर्स लिखे हुए हैं और यहाँ को क्वांटिटी लिखी हुई है। तो ईयर्स देखिए ये कनेक्टेड नहीं है, ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, लेकिन स्टिल हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2013 में हमारे पास कितनी डॉल्फिन और कितनी एलिफेंट है। जब हम अपने डेटा को देखते हैं पिछली स्लाइड में यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ एलिफेंट्स ज़्यादा हैं और डॉल्फिन्स कम हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डॉल्फिन की जो वैल्यू है वो नीचे है और एलिफेंट की वैल्यू ऊपर है। तो मतलब एलिफेंट कितने, जो डॉल्फिन थी वो 800 समथिंग थी, 876, और जो आपके एलिफेंट हैं वो कितने हैं, 1300 समथिंग। तो फिर ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट्स लगाते चले जाएंगे, इनको मिलाएंगे नहीं क्योंकि ये क्या है, स्कैटर्ड चार्ट है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स। आप एक्सेल में किस किस तरह के चार्ट्स जो है वो बना सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।